हे गाइस, वेलकम टू अचीव टारगेट। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आए हैं। यदि आप लोग मध्य प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी को बताने वाले हैं कि एमपी पुलिस, एमपीपीएससी और वर्ग 3 की परीक्षाएं कब होगी, क्या होगी और इन पर किस तरह से संकट आया हुआ है। साथ ही जो जेल प्रहरी की परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, जो कि हम बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग कि कब जेल प्रहरी का रिजल्ट आएगा। और देखिए, यहाँ पर एमपीपीएससी पुलिस की वर्ग 3 की बात तो करेंगे ही करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हो सकता है आप लोग की कन्फ्यूजन इस वीडियो में क्लियर हो जाए। जो भी आप लोग की कन्फ्यूजन है, जैसे आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो जाके कि एमपी पुलिस का फिक्स हो गया है, एमपीपीएससी का तो देखो फिक्स ही है, वर्ग 3 का कब होगा पेपर मैम प्लीज़ बताइए, हम वेट कर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो देखिए, हमारा तो काम है आपको वीडियो बना के देना और जानकारी समझाना, ठीक है, लेकिन करना क्या है वो तो गवर्नमेंट पर ही डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ही निकालती है कि कब पेपर लेना है, कब नहीं लेना है। और देखिए, यहाँ पर यदि पीबी की बात करें तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि फेक है, तो इसलिए पहले मैं ऑफिशियल वेबसाइट में दिखाती हूँ। अगर अपडेट है तो बताऊंगी, नहीं है अपडेट तो आपकी कन्फ्यूजन को मैं खुद क्लियर करूंगी, जो एक न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़ निकल के आई है। तो चलते हैं पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, देखते हैं कोई अपडेट आया है कि नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ पर इंतज़ार का सब्र बहुत ज़्यादा टूट गया है। सच बता रहे हैं, वर्ग 3 का भी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, जेल प्रहरी का भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ये 2 परीक्षाएं तो अभी एमपी पुलिस एमपीपीएससी का कोई वो ही नहीं है कि होगी कि नहीं होगी। तो इसे आगे हम पीबी की ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं, पीबी की तरफ से कोई अपडेट आया है कि नहीं, क्योंकि जो लोग फॉर्म देखिए तो यहाँ पर अभी कोई भी अपडेट नहीं आया है। और यहाँ पर कृषि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की जो एग्ज़ाम दी थी वो ही यहाँ पर बता दिया गया, उसका रिक्रूटमेंट टेस्ट ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और पीबी को पिछले 18 फरवरी से अपडेट नहीं किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हो। एग्जाम शेड्यूल पर चलते हैं, देखिए एग्जाम शेड्यूल भी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल लाइव दिखाती हूँ आपको मैं विद प्रूफ के, कोई ये ना बोले कि कोई फेक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो एग्जाम शेड्यूल है पूरा है, जो कंप्लीट हो चुके हैं, एग्जाम कंप्लीटेड है। और यहाँ पर वर्ग 3 की बात किया जाए, देखिए यहीं पर लिखा है, तो ये बस विल बी सून, ठीक है, विल बी डिक्लेयर्ड सून। और यहाँ पर एमपी पुलिस की बात किया जाए तो देखिए जेल डिपार्टमेंट का तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर एमपी पुलिस का इन्होंने दिया है 6 मार्च, जबकि इसमें संशोधन करके 6 अप्रैल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये अप्रैल के आपको मान के चलना है, टारगेट बनाइए कि अप्रैल में ही पेपर है। हो सकता है अभी आगे भी डेट बढ़ जाए, लेकिन इन्होंने पीबी को अभी अपडेट नहीं किया है। तो पीबी पर तो ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है। और हम सरकारी, यदि कोई हमारा सरकारी कर्मचारी वीडियो देख रहा है तो हमारी विशेष तौर पर रिक्वेस्ट है, हमारी बेरोजगार युवाओं की रिक्वेस्ट है कि आप मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकालते हो तो उसके पेपर दिलवाएं समय पर, और समय पर रिजल्ट दें, क्योंकि हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी जेल प्रहरी का रिजल्ट नहीं आया है, वर्ग 3 का इंतजार कर रहे हैं, उसके पेपर नहीं, उसके एग्जाम नहीं हो रहे हैं और 1.5 साल हो गया है। प्लीज़ मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द सबको ओपन करवाइए। गवर्नमेंट के कर्मचारियों से हमारी विशेष तौर पर निवेदन है कि आप जेल प्रहरी का भी रिजल्ट जल्दी से जल्दी दीजिए और साथ ही वर्ग 3 के पेपर भी कराएं। और जो भी अभी आरक्षण को लेके चल रहा है एमपीपीएससी का, वो भी आप जल्द से जल्द क्लियर करें कि यहाँ पर जो आरक्षण को लेके बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको जिनका अभी प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुआ है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आरक्षण को लेके भी सुनवाई करवाई जाए हाईकोर्ट की तरफ से, कि क्लियर हो जाए कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या फिर 14%। इसमें भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ है। दोस्तों आप बिल्कुल देख सकते हो कि पीबी ने एग्जाम इंजन पर बिना आधार वेरीफाई किए जेल प्रहरी परीक्षा कराई, ठीक है। मतलब कि अभी देखिए जेल प्रहरी परीक्षा हो चुकी है, लेकिन उसका भी रिजल्ट नहीं आया, अभी हम इंतजार ही कर रहे हैं। हम बेरोजगार युवा इतना परेशान हो रहे हैं मामा जी, आप समझ नहीं रहे हो हमको कितनी ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द सभी परीक्षा करवाएं, रिजल्ट दें टाइम पर, नहीं तो हम ओवर एज हो जाएंगे। और देखिए बहुत सारे अभी ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी ओवर एज हो चुके हैं, हर साल कोई ना कोई ओवर एज होता है, और हम लोग के पास मौका है अभी। मामा जी जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में वैकेंसी निकालिए, यदि आप में से कोई हमारी वीडियो देख पा रहा है तो। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 18 लाख परेशान युवा पुलिस आरक्षक और संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा अभी अटकी हुई है। यहाँ पर आप सभी को बता दें, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा में 3 लाख जो है परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पीबी ने ऑनलाइन प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं के कराने का काम मुंबई की NSEIT को दे दिया है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा एग्जाम इंजन जो है सॉफ्टवेयर को आधार से बिना इंटीग्रेटेड कराई गई है।
अब बताइए। और पीईबी नियमों के तहत वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण एग्जाम एजेंसियों ने परीक्षाओं को भी अपनी मर्जी से सीट और लैब आवंटित किए हैं। इस परीक्षा में करीब 3 लाख अभ्यर्थी शामिल थे। और दोस्तों अभी इसका रिजल्ट नहीं आया है, हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसके रिजल्ट का कि कितना क्या कट ऑफ जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए बस। और यहाँ पर पीईबी को दी थी जानकारी, निर्देश पर ही कराई गई परीक्षा। यहाँ पर बताया गया है कि एनएसईआईटी की जो परीक्षा वो अभी जो जलपरी की परीक्षा कराई गई है मुंबई एनएसईआईटी के माध्यम से, उन्होंने बताया कि इसमें एमपी प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को ही बता दिया गया था और उसी के द्वारा ही जलपरी परीक्षा को कराया गया है। और इसके बाद ये भी कहा गया है इसमें कि इसका कोई नोटिस पीईबी ने नहीं दिया है, यह जानकारी मेरे में नहीं है। और उसी टाइम सर्वर डाउन भी चल रहे थे, इसमें बताया गया है कि सर्वर कनेक्ट नहीं थे इसलिए इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। आगे पीईबी के जो चेयरमैन है उनका बयान है कि एनएसआईटी ने जलपरी परीक्षा के आधार पर वेरिफिकेशन यूआईडीआई के सर्वर पर किया था, लेकिन उस समय कंपनी का एग्जाम इंजन और आधार सर्वर कनेक्ट नहीं था। इस वजह से पीईबी जो भी अब परीक्षा कराएगा उसमें एग्जाम इंजन सॉफ्टवेयर और आधार सर्वर से इंटीग्रेट रहेगा। यहाँ पर इनका बयान निकल के आ रहा है। अब परीक्षाओं का नहीं हो पा रहा है कार्यक्रम तय। आप सभी को बता दें एग्जाम्स एजेंसियों के सर्वर के आधार सर्वर से इंटीग्रेशन नहीं होने से पीईबी संविदा परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा सहित एग्जाम शेड्यूल घोषित नहीं कर रहा है। दोस्तों ये है जानकारी। अब आप सभी को बता दें यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के परीक्षा मंडल के नियमों के तहत उम्मीदवारों का आधार जो है वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और एग्जाम एजेंसी ने एग्जाम इंजन सॉफ्टवेयर के आधार पर ही सर्वर को इंटीग्रेटेड किया है। औपचारिकता पूरी करने एग्जाम हाल ही में अभी भर्ती परीक्षाओं के उम्मीदवारों का आधार वेरिफिकेशन एग्जाम एजेंसी अपने लोकल सर्वर पर करा रही है। और यह खुलासा पीईबी द्वारा एग्जाम एजेंसी एनसीआईटी मुंबई को 11 फरवरी को नोटिस में हुआ है। और इसी तरह से सभी एग्जाम जो है एग्जाम सेंटर पर एग्जाम इंजन सॉफ्टवेयर को आधार माना जा रहा है और आधार से जोड़कर ही परीक्षाओं को करवाने के लिए कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि एग्जाम इंजन सर्वर से आधार के इंटीग्रेशन के बिना परीक्षा रोक लगा दी है। जैसे भी वर्ग 3 की परीक्षा की बात किया जाए तो इसी के आधार पर उसको रोक लगाई गई है, पर बताया भी गया है इसके चलते पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा और संविदा शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती भी अटक गई है। इनमें 18 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। आप सभी को बता दें 12 लाख फॉर्म मध्य प्रदेश पुलिस के भरे गए हैं। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं वर्ग 3 के। यहाँ पर 2 सबसे बड़ी परीक्षा हो गई है इस बार की, 18 लाख फॉर्म। और यहाँ पर पीएससी की मैंने बता दिया है कि पीएससी के एग्ज़ाम जो है प्रीलिम्स का वो 11 अप्रैल को है। आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करके रखिए, ठीक है दोस्तों। और आगे की जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ऐसी मध्य प्रदेश की संपूर्ण जानकारी को पाने के लिए, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर विजिट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और विश्वास के साथ इस चैनल पर आएँ, क्योंकि हम विश्वास के साथ आपको क्वालिटी भी देते हैं और हमारा सपोर्ट यही रहता है कि मध्य प्रदेश में जो भी वैकेंसी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है वो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। साथ ही जो सरकार की तरफ से कोई आदेश आता है या फिर सरकार की तरफ से कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आप लोग तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।